तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं जो कि 28 तारीख शनिवार को 28 जनवरी 2023 को शनिवार के दिन हमारे देश के जो कि दो फाइटर जेट आपस में टकरा गए, जिसमें एक था रूस का बना हुआ जो कि रूस उसका निर्माण करता है और वर्तमान समय में भारत में उसका असेंबलिंग होता है। भारत समय में उसका पार्ट पुर्जा जो कि कसाता है और जहाज का निर्माण होता है, फाइटर जेट का निर्माण होता है, जो कि उसका नाम है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI जो कि रूसी विमान, और एक विमान था जिसका नाम था मिराज 2000। तो मिराज 2000 जो कि फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया वो जहाज है। जो कंपनी राफेल को बनाता है वही कंपनी मिराज को बनाता है, यानी मिराज 2000 को बनाता है। तो मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI में जो कि भीषण टक्कर, घातक टक्कर हो गया, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से वो उड़ान भरा था। दो जो कि सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जो कि मध्य प्रदेश के कहाँ से उड़ान भरा था, ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरा था, जो कि एक प्रशिक्षण अभ्यास कर रहा था, जो कि रूटीन ट्रेनिंग अभ्यास होता है जो कि डेली करते हैं, जो कि अपने जो कि एक तरह से जब युद्ध होगा तो उसमें किस तरह से रणनीति बनाना है, किस तरह से डॉग फाइट करना है, वो कॉम्बैट क्षेत्र को तैयार करते हैं, अपना एक एक्सपीरियंस को बनाते हैं, जो कि हवा में कर्तव्य दिखाकर। तो वही कर रहे थे उस समय। जो 3 पायलट थे, जिसमें दोनों जहाज के पायलट, जिसमें एक मिराज 2000 का में एक पायलट था। मिराज 2000 में कितने पायलट थे? तो मिराज 2000 में एक पायलट थे, और सुखोई 30 MKI जो कि सुखोई 30 MKI जो कि 2 सीटर है, यानी 2 सीटर विमान है, उसमें 2 पायलट थे। तो 2 पायलट सुखोई 30 MKI में थे और मिराज में 2000 में एक पायलट थे। और मिराज 2000 में जो पायलट थे, विंग कमांडर के रेंज के जो कि अधिकारी थे, वही उड़ा रहे थे मिराज 2000 को। और मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI में मध्य प्रदेश के मुरैना जो कि राजस्थान के बॉर्डर से सटा हुआ है, राजस्थान के बॉर्डर से सटा हुआ जो कि क्षेत्र मुरैना है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो वहीं पे जो कि सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 का भीषण टक्कर हुआ। और भीषण टक्कर के दौरान जो कि हमारे जो कि एक विंग कमांडर जो कि मिराज 2000 के जो पायलट थे, वो उस हादसे में शहीद हो गए। और 2 जो कि सुखोई 30 MKI के जो पायलट थे, वो घायल होके सीट को इजेक्ट करके ऊपर गए। सीट को माने समझेंगे हम आगे की इजेक्शन सीट क्या होता है। फाइटर जेट में एक सीट होता है जो कि जो बैठता है पायलट जिस सीट पर, वो इजेक्ट करता है। किस तरह से अगर प्लेन क्रैश होता है तो पायलट अपना जान बचा सकते हैं उस सीट का इस्तेमाल करके, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। तो उसके बारे में जानेंगे। तो वही जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना में दोनों फाइटर जेट का टक्कर हुआ, और उसी टक्कर में मिराज 2000 का पायलट शहीद हो गए, और सुखोई 30 MKI के पायलट जो कि इजेक्ट करके प्लेन से और पैराशूट से नीचे उतरे, तो भी घायल हो गए। दोनों पायलट जो कि घायल थोड़ा मोड़ा हो गया। तो दोस्तों अब चलिए, और साथ ही साथ उसका मलबा जो मिला था, जो दोनों पायलट दोनों जो प्लेन टक्कर किया था, तो उसका मुरैना जो कि राजस्थान के बॉर्डर के सटता है, मुरैना जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। और राजस्थान के जिला है जो कि भरतपुर जिला में, राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र है। तो भरतपुर में जो कि कुछ मलबा दोनों जहाज का, जो कि कोई एक जहाज का मलबा वहां पर भी मिला था, और दोनों जहाज का जो कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, और उस पर जांच हो रहा है कि किस कारण से जहाज जो कि आपस में टकराए थे, उसकी जांच का पता लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम जानेंगे जो कि सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जहाजों के बीच जो कि अंतर जानेंगे, क्या खासियत है इस जहाज में, और हमारे देश के लिए किस तरह का रोल अदा करता है दोनों जहाज मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI, और इसका निर्माण कौन से देश तो किया था उसके बारे में तो समझे हैं, और इसका कैपेसिटी क्या है, इसका खासियत क्या है, किस तरह का यह युद्ध कर सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे जो कि सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 के बारे में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और एग्जामों के लिए भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जाम में पूछा जा सकता है करेंट अफेयर्स के तौर पर कि वर्तमान में जो जहाज क्रैश हुए हैं उस जहाज का नाम बताइए, और किस जगह पे क्रैश हुए हैं वो सब पूछ सकता है। डेट पूछ सकता है कि कब हुआ है। तो शनिवार को 28 तारीख जनवरी को हुआ था, 28 जनवरी 2023 को, जो कि सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जो कि आपस में टकरा कर क्रैश हो गए थे। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है। बहुत सारे जो कि फाइटर जेट और लड़ाकू विमान जो कि क्रैश होते रहते हैं, तो इस पर टेक्नोलॉजी पर और जो कि रडार सिस्टम पर और नेविगेशन सिस्टम्स पर ध्यान रखना होगा हमारे डिफेंस स्टाफों को और डिफेंस के जो कार्यकर्ता है उनको, और इस क्षेत्र में कार्य अच्छा तरह से अदा करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 के बारे में जानते हैं। तो मिराज 2000 के बारे में पहले समझते हैं हम सुखोई 30 MKI के बारे में। तो एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का घातक टक्कर जो हुआ था सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 के बीच हुआ था। तो दोस्तों चलिए हम आगे जानते हैं। तो इसको सुखोई 30
TMKI जो कि भारत में जो कि इसका जो सेवा में ही आया था, कार्यरत हुआ था, वो 1997 के दशक से 1997 ईस्वी से भारत में कार्यरत है। 1997 ईस्वी से सुखोई 30 MKI भारत में कार्यरत है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, ये सभी काम कर सकता है, यानी कि ये फाइटर जेट और अटैक एयरक्राफ्ट सभी का रोल अदा करता है। और साथ ही साथ जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, माने हवा से जमीन पर भी ये बम गिरा सकता है, मिसाइल गिरा सकता है। और साथ ही साथ एयर टू एयर यानी हवा से हवा में भी मार कर सकता है, यानी एक तरह से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये वायु में डॉग फाइट करने में सक्षम है, फाइटर जेट जो कि सुखोई 30 MKI। और साथ ही साथ हवा से हवा में मार करेगा और हवा से जमीन पर भी ये बम गिराने में सक्षम है, जो कि मल्टी रोल काम करता है। और एक तरह से जो सुखोई 30 MKI जो विमान है वो 4.5 जनरेशन का जो कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, इसका निर्माण रूस करता है। और भारत में वर्तमान में इसका असेंबलिंग होता है सुखोई 30 MKI, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका भी वर्तमान में इसका निर्माण करता है, असेंबली करता है सुखोई 30 MKI का, जो कि 1997 ईस्वी से हमारे देश में कार्यरत है, सेवा दे रहा है अभी तक। और इसका जो कि 252 की संख्या में हमारे देश में जो कि फाइटर जेट सुखोई 30 MKI मौजूद है, 252 की संख्या में। और इसमें जो पायलट होते हैं वो 2 सीटर होते हैं। आपको बताया है कि सुखोई 30 MKI में 2 पायलट बैठ सकते हैं, और यहाँ पे पायलट 2 की संख्या में है। और इसमें इंजन भी होते हैं, 2 इंजन होते हैं, 2 टर्बो फैन इंजन होते हैं सुखोई 30 MKI में, जो कि 2 टर्बो फैन इंजन होते हैं। और ये डॉग फाइट करने में सुखोई 30 MKI जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व अदा करता है सेना के लिए, एयरफोर्स के लिए। और आगे देखिए दोस्तों, इसका जो वजन होता है, मिसाइल पेलोड्स उसमें अगर नहीं रहे, खाली रहे, उसमें कोई हथियार, कोई मिसाइल, अगर बम अगर कोई नहीं रहे, उसमें अगर नहीं सेट रहे, तो उसका जो वजन होता है वो 18,400 kg का होता है। 18,400 kg का वो बिना अथी का उस खाली वजन होता है। और ये बता दिए कि 4.5 जनरेशन का वो ये सुखोई 30 MKI विमान है। और इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन है, यानी कि ये 38,800 kg तक के जो कि अपना वजन को कैरी कर सकता है। टेकअप जब करेगा वो तो अधिकतम जो कि 38,800 किलोग्राम जो कि पेलोड्स के साथ, यानी मिसाइल, बम और सभी जो कि विस्फोटक तंत्र के साथ ये 38,800 किलोमीटर के वजन को लेकर टेकअप कर सकता है। और इसका जो अधिकतम गति होता है वो मैक 2 होता है, यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर इसका अगर ज़्यादा ऊंचा पे है तो इसका मैक 2 का रफ्तार रहेगा, और थोड़ा लो पॉइंट पे है तो इसका 1.09 का इसका रफ्तार रहेगा। लो माने कुछ जो कि इसका जो एवरेज रेंज है उड़ने का उससे थोड़ा नीचे रहेगा, तो इसका स्पीड जो रहेगा वो 1.09 रहेगा। और ज़्यादा ऊंचा रहेगा जो कि जो इसका हाइट उड़ता है 56,800 फीट पर उड़ता है, यानी कि 17,300 मीटर की ऊंचाई पर ये सर्विस सेलिंग इसका है। जो एल्टीट्यूड को कवर करेगा आसमान में, ये सर्विस सेलिंग इसका है 17,300 मीटर के हाइट पर जा सकता है ऊपर, यानी 56,800 फीट पर। तो इतने हाइट पर उड़ेगा तो मैक 2 के रफ्तार को अचीव करेगा, उसको फॉलो करेगा, उसको प्राप्त करेगा। और मैक का जो रफ्तार होता है यानी मैक 2, यानी कि ध्वनि के रफ्तार से 2 गुना तेज, यानी साउंड के स्पीड से 2 गुना तेज, यानी 1.09 तेज जो कि नीचे रहेगा तब, और ऊपर रहेगा, ऊंचाई पर रहेगा तो मैक 2 यानी ध्वनि के रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ेगा ये जहाज, जो कि बहुत ही सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है। सुपरसोनिक फाइटर जेट के कैटेगरी में आता है सुखोई 30 MKI। और इसका जो कि बहुत ही बेहतरीन, जो कि हमारे देश के रीढ़ का हड्डी माना जाता है सुखोई 30 MKI, जो कि 252 की संख्या में है हमारे देश में। जो कि अभी सुखोई 30 MKI और राफेल जो कि 2 बहुत ही खतरनाक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि अच्छे लड़ाकू विमान है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान है। और मिराज भी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान है, क्योंकि मिराज जो कि सुखोई के तुलना में थोड़ा कम है। समझिए कि अपने आप में सब जो कि पायलट के ऊपर डिपेंड करता है। सभी लड़ाकू विमान जो कि ताकतवर ही है, उसको पायलट का जो कि एक तरह से स्किल्स होता है, किस तरह से उसको उड़ा सकता है और किस तरह से अपना एक कर्तव्य को, अपना देश के लिए काम कर सकता है दुश्मन के सामने। तो दोस्तों इस तरह से हम समझिए कि मिराज 2000 सुखोई 30 MKI, तो मिराज 2000 का तो हम सुखोई 30 MKI तो हम स्पीड देख लिए, अधिकतम गति मैक 2 रहेगा हाई पर, और लो पर 1.09 रहेगा। इसका रेंज जो होता है, ये हायर रेंज को जैसे कि कितना दूर तक ये जाकर मार कर सकता है, मारक क्षमता इसका रेंज जो होता है वो ऊंचाई पर रहता है इसका 3000 किलोमीटर। अगर ज़्यादा ऊंचाई पर है तो ये 3000 किलोमीटर के, ये 3000 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाकर, माने ज़्यादा ऊंचाई जाकर 3000 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाकर एक किसी दुश्मन के ठिकानों पर तबाह कर सकता है।
और अगर कम ऊंचाई पर है तो 1270 किलोमीटर तक ये जा सकता है, इसका रेंज है, इसका समझिए कोई मारक क्षमता है। अगर इसको अगर ये फ्यूल टैंक अगर रहेगा तो ये 8000 किलोमीटर तक जाएगा, यानी ड्रॉप टैंक होता है उसमें फ्यूल टैंक, हवा में रिफ्यूलिंग अगर करके इसको हम 8000 किलोमीटर के 8000 किलोमीटर के रेंज तक ये जा सकता है, उसका मारक क्षमता उतना बढ़ जाएगा। और कॉम्बैट रेंज के लिए ये जो बता रहे हैं 3000 रेंज और 1270 जो कि एक कॉम्बैट रेंज है। मान लीजिए कि रॉक फाइट करना है, अगर लड़ना है दुश्मन से हवा में, तो ज़्यादा वजन ड्रॉप टैंक लेके चलेंगे तो जब जहाज का वजन बढ़ जाएगा तो उसका स्पीड कम जाएगा। तो इसके लिए 3000 किलोमीटर और 1270 किलोमीटर जो कि इसका कवरेज रेंज है, जो कि कॉम्बैट रेंज है, नहीं लड़ाई का रेंज है, लड़ाकू रेंज है, इतना डिस्टेंस कवर करके लड़ाई कर सकता है, हमला कर सकता है और हवा में एयर रिफ्यूलिंग कर सकता है। इसमें जो सिस्टम दिया रहता है मिराज में भी और सुखोई 30 MKI में, जो कि हवा में ही ये फ्यूल भर लेगा। इसका जो फ्यूल का है वो जहाज अलग से आता है, जो कि हवा में, इसको जमीन पर लैंड नहीं करना पड़ेगा। फ्यूल भरने के लिए हवा में ही अपना जो कि रिफ्यूलिंग करेगा और फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसका जो सर्विस सेलिंग के बारे में जान गए। इसका जो खाली वजन 18,400 किलोग्राम है और कब ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ, 1997 में शामिल हुआ। इसमें पायलट 2 होते हैं, 2 इंजन टर्बोफैन इंजन होते हैं, 2 टर्बोफैन इंजन इसमें मौजूद रहती है। दोस्तों सुखोई के बारे में इस तरह से आप जाने हैं। अब चलिए हम जानते हैं मिराज के बारे में, जानते हैं मिराज 2000 के बारे में जानते हैं। मिराज 2000 का क्या खासियत है उसके बारे में समझिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मिराज के बारे में जानते हैं कि मिराज 2000 को जो कि भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया गया, वो 1985 ईस्वी में भारत में इसे शामिल किया गया इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, जो कि 1985 में शामिल किया गया। और इसमें एक पायलट रहते हैं, इस एयरक्राफ्ट में एक पायलट बैठते हैं और इसमें भी इंजन जो रहता है वो 2 की संख्या में टर्बोफैन जेट इंजन रहता है। टर्बोफैन जेट इंजन इसमें भी रहता है और सुखोई 30 MKI में भी टर्बोफैन इंजन ही रहता है। और इसका जो खाली वजन होता है, जब इसमें कोई पेलोड्स, कोई हथियार, कोई बम और कोई मिसाइल अगर नहीं रहेगा तो इसका जो वजन होता है ओनली जहाज का, ओनली एयरक्राफ्ट का, वो 7500 kg का होता है। और इसमें मिसाइल, बम और बारूद का गोला ये सब भर देंगे, अटैच कर देंगे इसके हार्ड पॉइंट्स में। इसमें हार्ड पॉइंट्स होते हैं, जो कि इसका विंग्स जो होता है, विंग्स में हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं मिसाइल के लिए, बम के लिए और अदर विस्फोटक तंत्र के लिए। तो वो सभी में जो इसका जो अटैच कर देंगे हम, तो 21300 kg ये वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। हाइयर वजन, अधिकतम वजन जो कि ये 21300 किलोमीटर के वजन को लेकर ये लड़ने के लिए जा सकता है, हथियार को लेकर जा सकता है। दोस्तों इसका जो अधिकतम स्पीड है 1.5 मैक है, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 1.5 गुना तेज है लगभग इसका स्पीड में, अधिकतम स्पीड इसका मिराज 2000 का। और मिराज 2000 को जो बनाता है वो फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन जो कि बनाता है इसको, फ्रांस का कंपनी है डसॉल्ट, जो कि राफेल को भी बनाता है वही, तो वही मिराज 2000 को भी बनाता है, जो कि इसका अधिकतम गति इतना देख लीजिए आप, 1.5 मैक, 1.5 मैक। और इसका जो रेंज होता है, कॉम्बैट रेंज जो है 1550 किलोमीटर है, यानी कि 1550 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करके ये अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। और इसमें भी ड्रॉप टैंक लगा देंगे तो इसका जो कि रेंज बढ़ जाएगा, हवा में रिफ्यूलिंग कर देंगे तो इसका रेंज बढ़ जाएगा, अधिक दूरी तक मार कर सकता है ये मिराज 2000। और इसका जो सर्विस सेलिंग है, ये हायर एल्टीट्यूड पर कितना जा सकता है, अधिकतम आसमान में ऊंचाई कितना कवर कर सकता है, तो इसका जो 17060 मीटर, 17060 मीटर यानी 55,970 फीट की ऊंचाई पर ये जाकर अपना जो कि ये मिशन को अंजाम दे सकता है, डॉग फाइट कर सकता है, फाइट कर सकता है दुश्मन के लड़ाकू विमानों से। और इतना जो ऊंचाई है 55,970 फीट, जो कि हाइयर ऊंचाई है, इतना पर वो डॉग फाइट करेगा। लेकिन अगर जमीन पर बम गिराना हो, एक तरह से जो मिराज 2000 जो लड़ाकू विमान है वो बम्बर का भी काम करता है, इसको हम बम्बर बोलते हैं। मिराज 2000 जो कि बम्बर का काम करता है, जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक देखे होंगे 2019 में, जो कि अभिनंदन का जो जिस समय अभिनंदन गए थे, जो कि अभिनंदन पकड़ा गए थे, जो इसमें MiG-21 से वो F-16 को खदेड़ दिए थे। उससे पहले जो कि हमारे देश के जो 12 मिराज 2000 जाकर जो बालाकोट में, जो कि पुलवामा हमला का बदला लेने के लिए, पुलवामा हमला जो हुआ था, तो पुलवामा हमला का बदला लेने के लिए जो भारत की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो हमला किया गया था पाकिस्तान के बालाकोट में, तो बालाकोट में जो कि मिराज 2012 की संख्या में जाकर वहाँ पे आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया था, जो कि बम बरसाया था, जो कि बम का काम करता है। इसीलिए मिराज को भेजा गया था कि ये बम वर्षक विमान का भी काम करता है। तो बम गिराया था वहाँ पे, हजार केजी का 3-4 बम गिराया था वहाँ पे, तो पूरा विध्वंस फैला दिया था, वहाँ के सभी ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया था मिराज 2000। और उसके जो बैकअप में था सुखोई 30 MKI, यही विमान था सुखोई 30 MKI, जो कि मिराज 2000 के बैकअप में था। अगर उधर से अगर दुश्मन का कोई अगर जहाज आता है, देख लिया रडार में, तो दुश्मन का कोई अगर जहाज आता है मिराज 2000 के पीछे, तो सुखोई 30 MKI जो कि उसके बैकअप के लिए था, बालाकोट
बालाकोट एयर स्ट्राइक में, जो कि अगर कोई दिक्कत होता तो सुखोई 30 MKI डॉग फाइट कर सकता था, सक्षम था उसमें, और मिराज भी कर सकता है, लेकिन साथ साथ सुखोई 30 MKI जो कि ताकतवर प्रकार का जो कि एक तरह से एयरक्राफ्ट है। तो जो दोस्तों चलिए इस तरह से आप समझे हैं, इसका जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो चौथी पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है मिराज 2000। तो मिराज 2000 भी बहुत ही अच्छा लड़ाकू विमान है, जो कि 50 की संख्या में हमारे ये देश में मौजूद है। इंडियन एयरफोर्स के पास 50 की संख्या में मिराज 2000 मौजूद है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझिए हैं कि सुखोई 30 MKI और मिराज की जो खासियत थी हमारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़ा में शामिल है। इसके कई स्क्वाड्रन है हमारे देश में, और अभी जो दुखद घटना घटी है जो कि 28 जनवरी 2023 को, जो कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो दोस्तों हम जो कि हमारे जो वीर पायलट हैं, वीर जो कि कमांडर थे, वीर पायलट जो कि शहीद हो गए हैं, और जो भी जो पायलट थे उनको जो कि आत्मा को शांति मिले, हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और ऐसे ही वीर पायलट हमारे देश में, हमारे इंडियन एयरफोर्स में आते रहे, जो कि दुश्मन को छक्का छुड़ाने में जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हमारे देश के लिए। किसी भी देश के जो हमारे दुश्मन देश है, चाइना, पाकिस्तान, वो सभी दुश्मन देश के पायलटों के सामने जो कि एक वर्चस्व जमाए और अच्छे कर्तव्य दिखाएं, और अपने देश के लिए, अपने भारत माता के लिए, अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए जो कि अच्छा रोल अदा करे। हमारे होनहार पायलटों को एक तरह से नमन है हमारे तरफ से और देशवासियों के तरफ से। तो जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ हम चाहते हैं कि दोस्तों इस सेशन को हम इंड करेंगे। दोस्तों आप समझे होंगे किस तरह से करंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। और हमारे देश में जो कि ऐसे लगातार आए दिन जो कि एयरक्राफ्ट क्रैश होते रहते हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो कि हमारे नेविगेशन, जो कि IT के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रडार विशेषज्ञ और नेविगेशन जो कि सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि किस तरह से कंट्रोल किया जाए अच्छी तरह से, जो कि खतरा नहीं हो, जहाज क्रैश नहीं हो। और हमारे देश के जो कि भारत सरकार से एक निवेदन है देशवासियों का, और मेरे तरफ से मेरा ओपिनियन है कि जो कि पुराने पीढ़ी का जो भी जहाज है, भारत सरकार से निवेदन है कि पुराने पीढ़ी का जितने भी जहाज है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो उसको जल्द से जल्द रिटायर किया जाए, क्योंकि हमारे होनहार पायलटों का इससे जर्जर जहाज के कारण जान जा रहा है। इसके चलते हमारे देश के जो कि वर्तमान सरकार से अनुरोध है, निवेदन है कि जल्द से जल्द जो कि नए जनरेशन का जहाज बनाए अपने देश में आत्मनिर्भर तरीका से। दूसरे देश से खरीदने का भी जरूरी नहीं है, अपना सेल्फ जो कि आत्मनिर्भर तरीके से नए नए प्रकार के इन्वेंशन करें, नए नए प्रकार के एयरक्राफ्ट बनाएं और नए नए प्रकार के हथियारों का निर्माण करें, ताकि कोई भी दुश्मन देश कोई और हमारे देश के पायलटों का जान न जा सके, और कोई भी दुश्मन देश हमारे देश पर, भारत माता पर आंख उठाकर न देख सके। तो यही मेरा गुहार रहेगा सरकार से। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।